नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने झूठा बहाना बनाकर तारीख लेने के कारण एक अधिवक्ता पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगा दी। हमारे देश में न्यायिक प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया मानी जाती है। कई बार तो इस प्रक्रिया में लोगों की उम्र तक निकल जाती है। इसमें सुधार के लिए चाहे कानून में कितना भी बदलाव कर दिया गया हो, सर्वोच्च न्यायालय से इस संबंध में कितने भी आदेश पारित कर दिया गया हो कि कोई भी अधिवक्ता 3 एडजॉर्नमेंट से ज्यादा नहीं ले सकता है, बावजूद इसके आज समय पर लोगों को न्याय नहीं मिलता है। यह बात 100% सही है। हालांकि इसके लिए बहुत सारे फैक्टर जिम्मेवार हैं। उनमें से अधिवक्ता की रवैया भी एक जिम्मेदार कारण माना जाता है। अब धीरे धीरे इस पर लगाम लगाने की तैयारी चल रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीमारी का झूठा बहाना बनाकर तारीख लेने वाले एक अधिवक्ता के ऊपर 20,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति डॉक्टर गौतम चौधरी की एकल पीठ में याचिकाकर्ता अरुण चौधरी का अग्रिम जमानत की अर्जी लगी हुई थी। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में खुद को अस्वस्थ होने के कारण कोर्ट में उपस्थित नहीं होने की पर्ची भिजवाई थी, लेकिन सुनवाई के दौरान जज को यह पता चला कि वही वकील दूसरे कोर्ट में एक विशेष अपील में उसी दिन बहस कर रहे थे। इसके अलावा उस वकील ने उस याचिका में इस बात को भी छुपाया था कि याचिकाकर्ता को पहले ही एक अन्य संबंधित मामले में अंतरिम सुरक्षा मिल चुकी थी। अदालत ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अधिवक्ता कोर्ट के अधिकारी होते हैं। उनका प्राथमिक कर्तव्य सही तथ्यों के साथ अदालत का सहयोग करना है। कोर्ट ने माना कि इस प्रकार का आचरण न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप है, जिससे अदालत का कीमती समय बर्बाद होता है। कोर्ट ने अधिवक्ता के इस आचरण को अदालत को धोखा देने का प्रयास और पेशेवर कदाचार अर्थात प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान और बीमारी का बहाना बनाकर अदालत को धोखा देने और दूसरी कोर्ट में पेश होने के आरोप में उस अधिवक्ता पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया, जिसे 1 माह के भीतर विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करने का आदेश सुनाया। जुर्माना न जमा करने पर यूपी बार काउंसिल के समक्ष उचित कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दिया। हालांकि ऐसी घटना घटते रहती है, यह पहली बार नहीं हुई है। कोर्ट ने कई बार ऐसा जुर्माना लगाया है और सख्त टिप्पणी भी पास किया है। बावजूद इसके पूरी न्याय व्यवस्था पर इसका बहुत कम ही असर देखने को मिला है। बहरहाल यदि इन मामलों में कोर्ट की थोड़ी सख्ती बढ़ जाती है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो इसका सकारात्मक असर न्यायिक व्यवस्था पर जरूर पड़ेगा और न्यायिक प्रक्रिया जो हमारे देश में इतनी लंबी चलती है उसमें कुछ सुधार होने की गुंजाइश बन सके। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।